नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, क्या आपका पेट साफ नहीं रहता है? आपने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, इन सब की दवाइयाँ आपने खा लिया है, लेकिन आपका पेट साफ नहीं रहता है। तो आज हम इसी के बारे में यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे और इसे ठीक करने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कब्ज होता क्या है। दोस्तों, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, तो इसी को कब्ज कहते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का जो लक्षण होता है वह कुछ इस तरह से है कि आपको मोशन जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। अगर आप मोशन जाते भी हैं तो आपका मल पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, इरिटेशन सा बना रहता है। दोस्तों, अब हम कब्ज के कुछ प्रमुख कारणों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कब्ज का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह होता है खान पान का गलत असर। अगर आपका खान पान सही नहीं है, आप अपने खाने में फाइबर जैसी चीजें नहीं लेते हैं, तो आपको कब्ज हो सकता है। या फिर आप मैदे से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, घर का बना आप कम खाते हो, बाहर जंक फूड, फास्ट फूड ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हो, तो भी आपको कब्ज हो सकता है। या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं रहता हो, चेयर पर, कुर्सी पर बैठने का काम आपका ज़्यादा रहता है। अगर आपका रूटीन कुछ इस तरह से है, तो आपको कब्ज होना स्वाभाविक है। दोस्तों, आज हम जिन होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे वो दवाएं वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव हैं। सबसे पहले हम आपको 3 डाइल्यूशन बताएंगे, उसके बाद एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताएंगे, के बाद इसे लेने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक कब्ज को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली और इफेक्टिव दवा है, उस दवा का नाम ब्रायनिया 30 है। जी हाँ दोस्तों, ब्रायनिया 30 उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है जब आपको लगे कि आपकी आंतें काम ही नहीं कर रही हैं, आपकी आंतों में जो मल है वह आगे की तरफ नहीं पास आउट हो रहा है और मल आपका बिल्कुल सूखा रहता है। ऐसी कंडीशन में ब्रायनिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को अगर आप पिएंगे तो आपकी क्रॉनिक जो कब्ज है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और क्रॉनिक कब्ज को ठीक करने के लिए जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम प्लम्बम मेटालिकम 30 है। जी हाँ दोस्तों, प्लम्बम मेट 30 क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन का जो सिम्टम है वह कुछ इस तरह से है कि आपको मोशन जाने की हाजत होती है, आपका मन करता है कि आप मोशन के लिए जाएं, लेकिन मल बहुत ही थोड़ा सा ही पास आउट होता है, आपको संतुष्टि नहीं लग पाती है। अगर ऐसा है आपको तो प्लम्बर मेट 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को अगर आप पिएंगे तो आपका जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जो तीसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम ओपीएम 30 है। और ओपीएम 30 का जो सिम्टम होता है वो कुछ इस तरह से है कि पेशेंट को मोशन जाने की इच्छा कई दिनों तक नहीं होती है, उनको मल पास करने की फीलिंग ही नहीं आती है, बिकॉज उनका मल बिल्कुल सूख चुका होता है। और इसके साथ साथ उनको इरिटेशन सा महसूस होता है, मतलब चिड़चिड़ापन भी उनको रहता है। ऐसे कंडीशन में ओपीएम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को अगर आप पिएंगे तो आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब हम क्रॉनिक और अर्लियर दोनों तरह की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बताऊंगा। उस कॉम्बिनेशन का नाम सीएच फार्मूला है। जी हाँ दोस्तों, सीएच फार्मूला में 2 तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों, उसमें जो पहली और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है उसका नाम केस्करिल्ला मदर टिंचर है। जी हाँ दोस्तों, केस्करिल्ला मदर टिंचर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव
दवा है जिसका एक्शन हमारी इंटेस्टाइन यानी हमारी आंतों पर पड़ता है। अगर हमारी आंतें काम करना बिल्कुल बंद कर दी हैं, मल बिल्कुल आगे सरकता ही नहीं है, आपको मोशन जाने की बिल्कुल हाजत ही नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में कैस्करिल्ला मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। कैस्करिल्ला मदर टिंचर हमारी इंटेस्टाइन में एक एनर्जी पैदा कर देती है, एक जान डाल देती है, जिससे हमारी आंतें पहले जैसा काम करने लगती हैं। और सीएस फार्मूला में जो दूसरी और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है उसका नाम हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर है। यहाँ दोस्तों हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, साथ ही साथ ये लीवर की बहुत ही असरदार, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आपका लीवर बढ़ गया है, लीवर में सूजन है, या फिर आपको हेपेटाइटिस बी की दिक्कत है, ऐसी कंडीशन में हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जी हाँ दोस्तों, सीएस फार्मूला में ये दोनों मदर टिंचर डले हुए हैं। इसे तैयार कैसे करना है, आप किसी होम्योपैथिक शॉप से एक खाली बाटल ले लेंगे और उस खाली बाटल में कैस्करिल्ला मदर टिंचर और हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर की बराबर मात्रा मिला करके 10 बार हिला लेंगे और उसे आप रख देंगे। आप सीएस फार्मूला का 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको पीना है। दोस्तों सीएस फार्मूला यह मेरा तैयार किया हुआ फार्मूला है और मैं यकीनन बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों सीएस फार्मूला हर तरह के कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप जरूर पिए। इसे 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात को आधे कप पानी में आपको पीना है। दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक डाइल्यूशन और लेना है, नक्स भूमिका 200। इसे आपको सोते समय सिर्फ रात में 2 बूंद पीना है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सभी मेडिसिन को लेना कैसे है। दोस्तों ब्रानिया 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को, और प्लम्बम मेट 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को, और ओपीएम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को सीधे अपने जीभ पर टपका लेना है। और इसके साथ साथ ही आपको 5 मिनट के अंतर दे करके सीएस फार्मूला का 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीना है, और नक्स 200 रात को सोते समय आपको पीना है। दोस्तों अब हम आपको अपना ओपिनियन देते हैं कि सीएस फार्मूला कितना इफेक्टिव है। दोस्तों हमारे क्लिनिक में जो भी कॉन्स्टिपेशन के मरीज आते हैं उनको हम उनके एज पर सिम्टम जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें डाइल्यूशन तो देते ही देते हैं, लेकिन सीएस फार्मूला का कॉम्बिनेशन उन्हें हम जरूर देते हैं और उन्हें 100% रिजल्ट आता है। दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो अर्लियर हो चाहे वो पुराना हो, आप दोनों कंडीशन में सीएस फार्मूला जरूर यूज कीजिएगा, और एज पर सिम्टम आप डाइल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम होम्योपैथी से रिलेटेड इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो ले आते रहते हैं। एक लाइक तो करके ही जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।